हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में जो कुछ बड़े चेंजेस किए गए, बोले तो एग्जाम पैटर्न में जो बड़े बदलाव किए गए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर आपने एली का एग्ज़ाम देके थर्ड सेम में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, देन तब भी आपको यह वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको क्या करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिखा के बताऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो सीधा सीधी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एंड वहीं जाके एनालिसिस करेंगे कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, यह पेपर देखिए आपका किस चीज़ का है। यह पेपर आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तरीका जो रहेगा वह तरीका सभी में सेम रहेगा। यदि आप थर्ड सेमेस्टर एली के स्टूडेंट हैं देन तब भी आपका यह चीज़ सेम रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा, आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन बोले तो आपको बताना रहेगा, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पर आ जाएगा किसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा। यह कितने रहेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 2 × 10 = 20, यानी जो आपका ग्रुप ए है इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आखिरकार क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 20 नंबर तो आपको मिलेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने रहेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 ही देखने को मिलेगा। पहले क्या था ना दोस्तों कि आप 20 क्वेश्चन सही कीजिएगा देन आपको क्या था कि 20 नंबर मिलते थे, बट अब क्या है, अब आपको ओनली कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर मिलेंगे। तो आप तो खुश हो जाइएगा, 10 क्वेश्चन करके ही 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि गलती से भी आपको यह क्वेश्चन नहीं आता तो आपका 2 नंबर नहीं मिलेगा। यह भी एक आपका ड्रॉबैक साबित होगा। यदि आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा, बट क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा भी यदि आपको डाउट आता है तो सीधा आप 2 नंबर को मिस कर जाएंगे। तो यह एक बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आपके कम होते हैं तो आपको सही करने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन करके ही अब आपको 20 नंबर मिलेंगे। एंड ये सभी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर दिस इज अप्लाइड केमिस्ट्री, बट ये आपका सभी चीज़ों में आपका सेम रहने वाला, इधर आप एली से हैं फिर भी। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे अब आप लोग आई होप अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप ए, अब चलते हैं ग्रुप बी। इससे पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 3 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए देख लीजिए, कुछ इस तरीके के एमसीक्यू रहेंगे, देन आपका एमसीक्यू आपका क्लियर हो जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर आपको मिलेंगे टोटल 20। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 20 नंबर अर्न कर लिया है। ठीक है, अब बात आती है सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में आपको 2 तरीके का बांटा गया है, एक 4 नंबर में बांटा गया है एंड सेकेंड चीज़ आपका कितने नंबर में बांटा गया है, 6 नंबर में बांटा गया है। अब आप सोचेंगे यह भी बता दीजिए कि 4 नंबर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर में टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल नंबर यहाँ पे भी आपका 20 बनेगा, यानी 20 + 20 आपका कितना हो गया, 40 नंबर हो गया। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है ना, क्या रहेगा, यह क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले यह क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आइदर आप इसे सॉल्व कीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके और वाला, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए फिर दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बोलिए कि मैंने तो 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आई मीन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बट ऐसा नहीं होगा, हर एक में और लिखा है, आइदर आपको ऊपर वाला बनाइए या फिर नीचे वाला बनाइए। आपको यह दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। जो एली का एक्स्ट्रा एग्जाम देंगे ना 2 पेपर आप लोग, तो वो 2 पेपर जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें भी सेम आपका यही फॉलो होने वाला है। तो आप लोग मिसकम्युनिकेशन या फिर कुछ गलत अवधारणा लेके एग्जाम में नहीं बैठिएगा। ठीक है, आगे का भी क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन में आपके और रहेंगे, या तो आप इसे सॉल्व कीजिए या फिर आप इसे सॉल्व कीजिए उसके और वाला। ठीक है, नंबर आपको वही मिलना है, कुछ कम बेसी नहीं होता है। ठीक है, आपकी काफ़ी डाउट ये भी आ रही थी एग्जाम हम लोग हिंदी में दें या फिर इंग्लिश में दें। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है ना दोस्तों, देन आप हिंदी में आप इजीली लिखिए, कोई भी इशू नहीं आएगा। अब आप बोलिएगा थर्ड सेम वाले हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इशू आएगा, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाते हैं वहाँ पर आपका ब्रांच पेपर शुरू होता है एंड देन ब्रांच पेपर में आप हिंदी में लिखते हैं, तो आप खुद ही जानिए कि सभी चीज़ आप खुद ही सभी चीज़ों को हिंदी में नहीं लिख पाइएगा। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आप नहीं लिख पाइएगा, आप इंग्लिश यूज कीजिएगा। तो क्या कीजिए, आप इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए जिससे कि आपका बेटर
बेटर हो राइटिंग स्किल, ठीक है। बाकी यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है इंग्लिश में, देन वहाँ पे आप हिंदी यूज कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं से अच्छा है आपको कुछ ना कुछ नंबर उसका दिए ही जाएंगे। देन कोशिश फर्स्ट आपको करना है इंग्लिश में लिखने का, इंग्लिश को सीखिए, अपने राइटिंग स्किल कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप कीजिए। एंड देन यदि किसी क्वेश्चन में आप नहीं लिख पा रहे बिल्कुल भी, देन वहाँ पे उसे खाली छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना, एंड पेज को भी खाली नहीं छोड़ना, उसे लिखना है। हिंदी में आता है तो ठीक है बाबा, आप हिंदी में लिखिए, एग्जाम्पल के साथ लिखिए। एंड डायग्राम, किसी भी क्वेश्चन में यदि डायग्राम आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा है, देन आपको उन चीज़ों को करना, उसे मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपके नंबर बनते हैं। यदि आपका 3 नंबर दे रहे हैं तो 1 नंबर डायग्राम ये सब रिलेटेड कोई टेबल बना दे रहे हैं, तो इससे आपका क्या बोले ना, जो एग्जामिनर जो आपका चेक करते हैं ना, उनका माइंड अच्छा होता है, उनको पता चलता है कि भाई बंदे में पोटेंशियल है, देन आपको क्या होता है नंबर इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका ग्रुप बी भी रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं ग्रुप सी, आखिरकार हम लोगों का कैसा रहेगा। तो आ गए हैं देखिए हम लोग ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड कितने नंबर मिलेंगे, तो इसमें 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। यानी आप 5 क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपको 30 नंबर। पहले कितने नंबर का था, 20 नंबर का था। फिर हमारा कितने नंबर का था सब्जेक्टिव, 20 नंबर का 4 नंबर वाला, और ये 30 नंबर का। टोटल आपका कितना हुआ, तो टोटल आपका हमारा 70 नंबर हो गया। तो टोटल हम लोगों ने 70 नंबर अर्न कर लिया, ठीक है। बाकी का 30 नंबर का क्या, तो बाकी का 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल, टर्म वर्क, सेशनल, ये सभी में मिलते हैं। जो कि कैसे मिलते हैं, कैसे चेक किया जाता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, तो उसे आप लोग क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है, तो आपको बनाना बहुत जरूरी है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइएगा। 6 नंबर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप लोग काफ़ी अच्छा से ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपका पैटर्न वही रहने वाला है। आप यह बनाइए 7 नंबर में, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो आप शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए या फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप किसी भी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोनों बनाने लग जाए, तो ये काफ़ी गलती हुई। आप समझदार है, आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद पहले से है, ठीक है। तो दोनों और में से कोई एक क्वेश्चन बनाना है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के तो आप हिंदी में चलता है, क्योंकि टीचर भी वहाँ तक समझते हैं कि चलो भाई बच्चा न्यू है, तो आप इजीली चलते हैं। बट जैसे जैसे आप थर्ड सेमेस्टर तक पहुँचते हैं, तो स्विच कीजिए कि आप लोग इंग्लिश सीखें, क्योंकि आप खुद ही हिंदी में सटीक वे में नहीं लिख पाएंगे, आप इंग्लिश टर्म यूज करेंगे ही। देन आप लोग चली जाइए इंग्लिश पे, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसमें भी टोटल क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके के रहने वाला है, आइदर आप इसे बनाएं या फिर इसे बनाएं। तो टोटल ऐसे करते हुए आपका टोटल 60 नंबर, बोले टोटल 70 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको PYQ का सॉल्यूशन वीडियो भी रेगुलरली करवा रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे अभी मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कराया, यदि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का चाहिए, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, किसी का भी PYQ चाहिए, आपने क्या करना है, आपने वीडियो में जाके सीधा कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट का नाम लिखना है, PYQ लिखना है कि इस पर वीडियो सॉल्यूशन वीडियो हमें चाहिए। देन हम लोग डेफिनेटली करेंगे। और आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का PYQ इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इवनिंग में, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। टोटल 70 नंबर का ही आपका यहाँ पे एग्जाम होता है, तो ध्यान दीजिएगा। और यह आपका सेंटअप एग्जाम होता है, यानी पास के बगल वाले कॉलेज में जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। बाकी 30 नंबर का एग्जाम आपको आपके अपने इंटरनल कॉलेज में ही आपके सर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इस 70 नंबर को काफ़ी अच्छा कीजिएगा। बाकी 30 नंबर में आपको 25 नंबर से लेकर 28 नंबर आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो उस पर उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आपका एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, तो अभी से ही आप अपने फोकस पे लग जाइए। किसी का भी PYQ चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सभी डाउट आपके एग्जाम पैटर्न रिलेटेड, टाइम कितना मिलेगा, 3 आवर मिलेगा, तो टोटल सभी चीज़ों को हमने क्लियर किया। यदि किसी भी प्रकार का अभी भी डाउट रहता है कमेंट करना है। आइदर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर जाइए। आइदर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।